ओम समानो मंत्र समिति समानी समानं मनः सचित्तमेषां समानं मंत्रं भिमंत्रेय वह समानेन वो हविषा जुहोमि। जय संशक्ति। अब तक मेरी साधना के 2 अवतरण हमने किए 8। उनमें हमने जाना कि एक व्यक्ति समाज में पहली बार कुछ करने के लिए निकलता है। हमने उसे साधक की संज्ञा दी। बिना किसी लक्ष्य के या बिना किसी उद्देश्य के वो साधक चल पड़ता है, और ऐसा जब चल पड़ना है वो अपने आप में एक पागलपन है, इसलिए उसे कुछ प्राप्त नहीं होता है। तब वह संसार में अन्य जगह होने वाले जो कार्य हैं उन कार्यों की ओर आकर्षित होता है, क्योंकि इस प्रकार का एक मनुष्य का स्वभाव होता है कि जहाँ भी इस प्रकार का कोई कृत्य हो रहा हो, कर्म हो रहा हो, तो आदमी का स्वभाव होता है कि उधर वो जाए। लेकिन जब वो वहाँ जाता है तो वहाँ भी उसे वह खालीपन व पाखंड ही नजर आता है। तब वो निराश हो जाता है और आत्महत्या या कर्म त्याग के लिए अग्रसर होता है। और इसी दौरान उसकी अंतस चेतना से उसको इस प्रकार की एक आवाज़ उठती है, एक आवाज़ आती है कि जो तू काम कर रहा है ये गलत काम है। ये दोनों ही मार्ग, चाहे वो कर्म त्याग का हो चाहे वो आत्महत्या का हो, वो दोनों ही मार्ग गलत है। इसलिए कुछ प्रयत्न कर, और प्रयत्न करेगा तो उसे कुछ मिलेगा। और साधक वहाँ जाता है और प्रयत्न करना प्रारंभ करता है, और जब वो प्रयत्न करता है तो उसे परमेश्वर का संदेश मिलता है और वो प्रफुल्लित हो जाता है। उसे प्रकृति के कण कण में एक आनंद दिखाई देने लगता है। पत्तों से, फूलों से, नदियों की कलकल से गुंजित हो, और उस संदेश को जो प्राप्त होता है उसे वो आनंद मग्न हो जाता है। लेकिन फिर एक बाधा आ जाती है, और वो बाधा कि जो संदेश उत्पन्न हुआ है, ये संदेश, इस संदेश के अंदर वो बाधा आकर कहती है, जिसको तर्क कहा गया है यहाँ, और वो आके सामने खड़ा हो जाता है। लेकिन इससे साधक घबराता नहीं है। जब वो बाधा आती है तो उस बाधा को वो अपने भाव से उत्पन्न होने वाले संदेश जो है उनको बुद्धि से परखने की कोशिश करता है। और जो तर्क है या जो तर्क बुद्धि है वो उसे भटका देती है। इसलिए हमने जाना कि उसके चंगुल में वो धीरे धीरे ज़्यादा ही फंसता जाता है, और फलस्वरूप वो उस बुद्धि के बहकावे में, उस तर्क के बहकावे में आकर वो हमारे जो धर्मशास्त्र हैं उनका विरोध शुरू कर देता है। हमारे जो समाज नियम है, हमारे जो समाज विधान हैं, उनको वो नकार देता है। और इसका कारण भी उसे जब समझ में आता है, कारण जानने का प्रयास करता है, तब पता चलता है कि जो श्रद्धा है, जो विश्वास है, वो खो चुका है। उस श्रद्धा और विश्वास को खोने के कारण ये सारा का सारा इस प्रकार का काम हुआ। और जब श्रद्धा और विश्वास खो देता है तो उसको जानने का जब प्रयास किया कि मुझे श्रद्धा और विश्वास नहीं थी इसलिए ये सारा काम हुआ, तो फिर और प्रयत्न करना प्रारंभ करता है। और जब प्रयत्न करता है तो उसको इस प्रकार का एक भागवत संदेश मिलता है। उस भागवत संदेश का एक अंकुर है, वो प्रस्फुटन होता है उसके हृदय में। और जब वो प्रस्फुटन होता है तो वो उसका जो प्रस्फुटन है उसको श्रद्धा और जल से सींचना प्रारंभ करता है। और जब श्रद्धा और जल से उस प्रस्फुटन को, उस अंकुरण को वो सींचना प्रारंभ करता है, तो तब साधक बड़े ही शांत भाव से आगे बढ़ता है। अनुकूल उसको वातावरण देता है, प्रतिकूल जो वातावरण है उससे बचता है। तब वो तर्क वापिस आकर उसके सामने आ जाता है। तब उसको बड़े ही शांत भाव से, बड़े शांतिपूर्वक अपनी युक्ति बुद्धि के सामंजस्य से उसको बिठाकर वो रवाना करता है। और रवाना करने के बाद में
हम आगे का अब नवा अवतरण लेते हैं। नवा अवतरण। इस बार तर्क को श्रद्धा और विश्वास का सहगामी बनना पड़ा। श्रद्धा और विश्वास को ज्ञान के प्रति नमनशील होना पड़ा। तब एक अस्पष्ट, धूमिल एवं दूरस्थ तत्व स्पष्टता, प्रकाश और निकटता की सीमा में प्रवेश करते देखा गया। निकटता की अंतिम परिधि का अतिक्रमण करने के उपरांत ज्ञात हुआ, यही तो वह अमर तत्व है जिसे मेरी उत्पत्ति के पहले ही ईश्वर ने मुझे दे दिया, पर जिसकी पहचान मैं अब तक नहीं कर सका था। उसकी उपलब्धि से मैं कृतकृत्य हो गया, वह था मेरा कर्तव्य ज्ञान। ये नवा अवतरण कि इस बार तर्क को श्रद्धा और विश्वास का सहगामी बनना पड़ा। श्रद्धा और विश्वास को ज्ञान के प्रति नमनशील होना पड़ा। कि जब श्रद्धा और विश्वास दृढ़ हो जाते हैं तो किसी भी तरह का जो तर्क है वो काम नहीं करता, और तर्क स्वयं श्रद्धा के साथ हो जाता है, वह उसका सहगामी बन जाता है। और बनना पड़ता है उसको, क्योंकि जब श्रद्धा और विश्वास दृढ़ होगा तो फिर तर्क है वो भाग नहीं सकता, वो कोई विरोध नहीं कर सकता। लेकिन जब इस प्रकार से बुद्धि है, इस प्रकार से तर्क है, इस प्रकार से विवेक है, इस प्रकार से ज्ञान है, वो जब उसके श्रद्धा के साथ में हो जाता है, विश्वास के साथ में हो जाता है, तो श्रद्धा और विश्वास भी और दृढ़ हो जाता है। क्योंकि या हम कहें कि चूंकि दृढ़ श्रद्धा और विश्वास ने भी तर्क की जो बुद्धि थी उसकी क्षमता को पहचान लिया था, इसलिए वह भी तर्क के प्रति नमनशील हो गया। इधर जो तर्क है वो श्रद्धा और विश्वास का सहगामी बना है, और जब सहगामी बन गया तो उसकी प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए, उसको विश्वास में लेते हुए, श्रद्धा और विश्वास है उन्होंने भी उसके प्रति वो कृतज्ञ हुए, उसके प्रति वो नमनशील हुए। अर्थात कि उसका जो महत्व था, ज्ञान का जो महत्व था, तर्क का जो महत्व था, बुद्धि का जो महत्व था, उसको उसने स्वीकार किया। और जब सामने वाला झुक जाता है तो आगे वाला व्यक्ति है उसको भी झुकना पड़ता है। ऐसा करने पर एक नया तत्व प्रकट हुआ। वह तत्व तो पहले से विद्यमान था लेकिन अस्पष्ट था। यानी इसमें बताया है कि धूमिल था। श्रद्धा और विश्वास को ज्ञान के प्रति नमनशील होना पड़ा। तब एक अस्पष्ट, धूमिल एवं दूरस्थ तत्व स्पष्टता, प्रकाश और निकटता की सीमा में प्रवेश करते देखा गया। धूमिल का मतलब होता है जैसे किसी वस्तु के ऊपर धूल चढ़ जाती है और वो स्पष्ट रूप से हमको दिखाई नहीं देता है, उसको धूमिल कहा जाता है, वो साफ नहीं दिखाई देता है। उसी प्रकार जो साधक को जो वो तत्व दिख रहा था, जो तत्व था वो बहुत धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा था, वो साफ नहीं दिखाई दे रहा था। क्यों? क्योंकि साधक के मन मस्तिष्क पर उस जो व्यभिचारिणी जो बुद्धि थी उसका प्रभाव ऐसा था कि इससे ये सारा का सारा है वो अस्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा था। तो अस्पष्ट धूमिल होने के साथ जो अब दूरस्थ भी था, यानी उसके पहुंच से बाहर था, दूर था, तो वह तर्क और विश्वास एक साथ हो जाने पर जब स्पष्ट प्रकाश और निकटता की सीमा में प्रवेश करता गया, तो कि उस जो दिखाई नहीं दे रहा था, जो अस्पष्ट था, जो धूमिल था, वो अब उस जो हमारे जो श्रद्धा और ज्ञान के साथ में तर्क आया, उस तर्क के एक होने पर वो अब तत्व स्पष्टता, प्रकाश और निकटता की सीमा में बिल्कुल विपरीत हो गया काम। जो पहले धूमिल था वो स्पष्ट हो गया, जो अस्पष्ट था वो स्पष्ट हो गया, जो धूमिल था वो प्रकाशमान हो गया, और जो दूरस्थ था वो निकटता की सीमा के अंदर प्रवेश कर गया, यानी वो निकट से दिखने लग गया। कि जब विश्वास के साथ में तर्क आ जाता है, जब बुद्धि के साथ में श्रद्धा आ जाती है, या श्रद्धा के साथ में बुद्धि आ जाती है, तो श्रद्धा और विश्वास को ज्ञान का आधार मिल जाता है, और ज्ञान का आधार मिलने का पर उस तत्व का जो धूमिलपन है, उस पर जो धूल का आवरण है वो हट जाता है और उसको स्पष्ट दिखने लग जाता है, वो प्रकाशित हो जाता है और वो अपने आप ही उसको निकट लगने लगता है। तो जो निकटतम की सीमा में प्रवेश कर गया, अब आगे लिखा है, निकटता की अंतिम परिधि का अतिक्रमण करने के उपरांत मुझे ज्ञात हुआ, यही तो वो अमर तत्व है जिसे मेरी उत्पत्ति के पहले ही ईश्वर ने मुझे दे दिया था, पर जिसकी पहचान मैं अब तक नहीं कर सका था।
जब निकटता की अंतिम परिधि का अतिक्रमण हुआ, अर्थात जब वो मेरी पहुंच में आ गया, जब मेरे पास में आ गया, तब मुझे पता चला कि ये तत्व जिसे मैं दूर समझ रहा था वो तो मेरा अपना ही है, जिसको ईश्वर ने मेरे निर्माण से पहले ही तय कर दिया था, और फिर उसके बाद में मेरा निर्माण उन्होंने किया है ईश्वर ने। उस तत्व को मैं पहचान नहीं पाया। इसलिए पूज्य तन सिंह जी ने भी सहगायन की एक पंक्ति लिखी है और उसमें कहा है, पहचान अपने रूप को कल्पना नहीं करें। और वह जब उपलब्ध हो गया, उसकी जब पहचान हो गई, तो मैं स्वयं धन्य हो गया। तो वह तत्व क्या था? वो तत्व था मेरा कर्तव्य ज्ञान, कि निकटता की अंतिम परिधि का अतिक्रमण करने के उपरांत ज्ञात हुआ, यही तो वो अमर तत्व है जिसे मेरी उत्पत्ति के पहले ही ईश्वर ने मुझे दे दिया, पर जिसकी पहचान मैं अब तक नहीं कर सका था। उसकी उपलब्धि से मैं कृत्य हो गया, वह था मेरा कर्तव्य ज्ञान। और उस कर्तव्य ज्ञान का अब उसको ज्ञान हो गया है। कर्तव्य अर्थात मेरा जो स्वाभाविक कर्म है, इस कर्म या इस कर्तव्य को मनुष्य धरती पे आने के बाद में तय नहीं करता है, बल्कि हमारे जन्म से पहले ये कर्तव्य निश्चित हो जाता है और उसके बाद में हमारा जन्म होता है। जिस प्रकार से किसी भी वस्तु का निर्माण होता है, उस वस्तु के निर्माण से पहले उसका कर्तव्य निश्चित हो जाता है कि वो क्या काम आएगी, वैसे ही हम जो मनुष्य को यदि भगवान ने बनाया है, किसी प्राणी को भगवान ने बनाया है, उससे पहले उसका उद्देश्य निश्चित है, उसका कर्म निश्चित है। एक टेबल बनाने वाला, एक मेज बनाने वाला जो खाती है या कारीगर है, यदि खाती उस मेज को बनाता है, उससे पहले उसके उद्देश्य निश्चित है, उसका कर्म निश्चित है, उसको कर्तव्य उसका निश्चित है कि इसकी मेज के ऊपर कोई व्यक्ति चेयर कुर्सी पे बैठकर मेज को सामने रखकर या तो भोजन करेगा और या कोई पढ़ने के काम आएगा या कुछ रख कर कुछ पढ़ने लिखने के काम आएगा। इस प्रकार उसका उद्देश्य निश्चित है। और दूसरे उदाहरण से हम समझ सकते हैं, जैसे एक मोबाइल है, मोबाइल बनने से पहले उसका कर्तव्य निश्चित हुआ कि इस मोबाइल से है, एक व्यक्ति यहाँ से बात करेगा, दूसरे व्यक्ति को वहाँ सुनना प्रारंभ होगा, दूसरा व्यक्ति वहाँ से बोलेगा, इस व्यक्ति को यहाँ पर सुनाई देगा और वो आपस में इस प्रकार की बात कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि इस प्रकार से जो निर्जीव वस्तुएं हैं, इन निर्जीव वस्तुओं का भी जब उद्देश्य निश्चित हो गया, उनका कर्तव्य निश्चित हो गया, तो जो मनुष्य जैसी सजीव वस्तु है या मनुष्य जैसी सजीव अनुपम चीज है, उसका क्या ईश्वर ने पहले किसी प्रकार का कर्तव्य नहीं बनाया होगा, किसी प्रकार का कोई कर्म निश्चित नहीं किया होगा, उसका उद्देश्य किसी प्रकार का बनाया नहीं होगा? ऐसा हो नहीं सकता। इसका मतलब है कि जो कर्तव्य है वो पहले से ही निश्चित हो जाता है और जो मनुष्य का जन्म है वो उसके बाद में जन्म होता है। तो इसकी उपलब्धि जो थी उससे मैं कृत्य हो गया। तो कर्तव्य की जो परिभाषा है वो स्पष्ट हो गई कि वस्तु जिस उद्देश्य के लिए बनी है वह उसी के लिए उपयोग हो, वो ही वास्तव में उसका कर्तव्य है। इस प्रकार हम बात करें इस अवतरण की, तो इस अवतरण तक की जो यात्रा है कि साधक है अपना जो कर्तव्य ज्ञान है उसको बोध हो जाता है और अपने आप को वो बहुत ही महत्वशाली व्यक्ति समझने लगता है। और इसीलिए जब कर्तव्य का ज्ञान हो गया तो वो अपने आप को धन्य मानता है, अपने आप को कृत्य मानता है, भगवान का एहसान मानता है, उस शक्ति का धन्यवाद देता है जिसने उसको यहाँ भेजा है। अब हम अगला अवतरण लेते हैं। मेरी साधना का एकमात्र साध्य, मेरी जीवन यात्रा का अभिष्ट स्थान, मेरे बहुमुखी शक्ति स्रोत का अवसान केंद्र, मेरी कामनाओं का स्वर्णिम लक्ष्य, मेरे प्राकृत स्वभाव का शांतिमय विचरण स्थल मेरा कर्तव्य, मेरे प्राकृत स्वभाव का शांतिमय विचरण स्थल मेरा कर्तव्य, अंश के अनादि विधान का वह अंश है जिसकी प्राप्ति, पूर्ति और पूर्णता में मेरे प्राकट्य का लक्ष्य, अस्तित्व की सार्थकता, जीवन की इतिश्री दूध में पानी की भांति अंतर्निहित, शून्य में नक्षत्रों की स्थिति की भांति अंतः आश्रित है, मैं उसके लिए, वह मेरे लिए है। इस अवतरण में साधक ने जो कर्तव्य ज्ञान की अनुभूति पाई है, अपने मनोभावों की अभिव्यक्ति प्रकट की है और अपने जो कर्तव्य ज्ञान की जो हुआ है उसकी इसके अंदर इसने विशेषताएं बताई है कि जो कर्तव्य है वो ही मेरा धर्म है, कर्तव्य है वो ही मेरा उद्देश्य है, जो साधना मुझे करनी है उसका एकमात्र जो साध्य है वो कर्तव्य है। इस जीवन यात्रा की जो
का जो अभिष्ट स्थान अर्थात संपूर्ण जीवन का जो हेतु है वो मेरा ये कर्तव्य ही है। मेरी बहुमुखी जो शक्ति है उसका स्रोत का अवसान जो अंत है वो उसका जो केंद्र है वो भी केवल जो मेरा कर्तव्य है वही है। यानी कि जो शक्ति अब तक अनेक धाराओं में बह रही थी, जो वो शक्ति जो कभी इधर जाती थी कभी उधर जाती थी, कभी ये कर लूं कभी वो कर लूं, वो सारी की सारी जो है जैसे वो एक मुखी हो गई है। जैसे प्रारंभ के पहले हम जरा अवतरण हैं उनमें इस प्रकार की आया है कि मेरी जो कामनाएं हैं वो अनेक बहुमुखी कामनाएं हैं, मेरी जो कामनाएं हैं वो अनेक तरह जगह विघटित है। वो सारी की सारी जो कामनाएं हैं उनको एक लक्ष्य के प्रति जो काम का है वहां लगा दी उसने। वो एक वो सब जो ये कर्तव्य आया है इस कर्तव्य के लिए ही हो गई है। मेरी प्राकृत स्वभाव का शांतिमय विचरण स्थल मेरा कर्तव्य, यानी जो ईश्वर ने जिस कुल में मुझे जन्म दिया है उस कुल के अनुसार ही मेरा स्वभाव है और उसी के अनुसार ही मुझे कर्म करना है। ये पहले से ही निश्चित है कि जिस कुल में मुझे जन्म दिया है, जिसका जैसा मेरा स्वभाव दिया है ईश्वर ने, जैसा मेरा कर्तव्य करके दिया है उसी के अनुसार मुझे कर्म करना है और तभी वो शांति प्रदान कर सकता है। मैं अन्यत्र मेरे जो उसको कर्तव्य को छोड़कर, मेरे कर्म को छोड़कर मैं अगर दूसरे का कर्म करने लग जाऊंगा तो उसके अंदर अशांति आने की जो संभावना है। क्योंकि जो स्वभाव बना है वो मेरे उसी अनुकूल बना है और जिसके अनुकूलता होती है वहां पे शांति रहती है और जहां प्रतिकूलता होती है वहां अशांति आ सकती है। तो जो मेरा कर्तव्य है मेरा कर्तव्य है अंशी के अनादि विधान का वह अंश है जिसकी प्राप्ति पूर्ति और पूर्णता में मेरे प्राकट्य का लक्ष्य और अस्तित्व की सार्थकता है। कि मेरा कर्तव्य उस परमेश्वर का अनादि विधान है कि जो अनादिकाल से चला आ रहा है, जो आदिकाल से चला आ रहा है, जो सनातन है। यानी ईश्वर प्रदत्त जो व्यवस्थाएं हैं, ईश्वर ने जिस प्रकार का कोई विधान बनाया है कि व्यक्ति इस वर्ण में जन्म लेगा तो इसका यह कर्तव्य होगा, इस वर्ण में जन्म लेगा इसका यह कर्तव्य होगा, मनुष्य के रूप में जन्म लेगा तो उसका यह कर्तव्य होगा, पशु के रूप में जन्म लेगा तो यह कर्तव्य होगा, वनस्पति के रूप में जन्म लेगा तो यह कर्तव्य होगा। ये सारे का सारा उसका एक विधान बनाया हुआ है और आज का नहीं है, वो अनंत काल से बना आ रहा है, वो आदिकाल से है, वो अनादिकाल से है, वो उसी का जो हमारा तो मेरा जो कर्तव्य का बात है वो भी उसी ईश्वर की प्रेरणा ही है और उस ईश्वर की प्रेरणा का ही हिस्सा है। इसलिए यदि मैं अपने कर्तव्य को पूर्ण करता हूं तो मैं उसके ईश्वर के विधान की ही पूर्ति करने का प्रयास कर रहा हूं। तो अस्तु जीवन अस्तित्व की सार्थकता जीवन की इतिश्री दूध में पाने की बातें अंतर्निहित है। यानी इसे प्राप्त करना है, पूर्ण करना है, ये मेरे जीवन का हेतु है। मेरे इस संसार में आने और यहां से वापस जाने तक की जो सार्थकता है, क्यों मैं इस संसार में आया और मुझे यहां क्या करके मुझे इसमें जाना है, यह भी मेरे कर्तव्य के अंदर निहित है। इसलिए मैं इसका मेरा जो कर्तव्य है इसको मैं ये करूं। ये उसी प्रकार से निहित है जैसा इसमें बताया है कि दूध में पानी की भांति मेरा कर्तव्य का पालन, मेरे यहाँ संसार में आने का हेतु, मेरा संसार में कुछ कर्म करने का जाने का हेतु जो भी है वो इसमें दूध में जो पानी होता है उस दूध में से पानी को अलग नहीं किया जा सकता है, उसी प्रकार से हित है। यानी भगवान का जो विधान है, भगवान की जो वाणी है, भगवान का जो वचन है, भगवान की जो संदेश है, उस संदेश में और मेरे कर्तव्य पालन के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं है, उसको अलग नहीं किया जा सकता। यानी भगवान ने जो कहा है वो ही मुझे करना है, भगवान ने जो कर्म दिया है वो ही मेरा कर्तव्य है, मेरा हेतु है। तो शून्य में नक्षत्रों की स्थिति की भांति अंतः आश्रित है। जिस प्रकार से दूध और पानी को अलग नहीं किया जा सकता, जिस प्रकार दूध के अंदर पानी विलीन है उसको अलग नहीं किया जा सकता, और उसी प्रकार से मेरा कर्तव्य जिस प्रकार से निहित है, उसी प्रकार से अन्य एक उदाहरण दिया है कि शून्य में यानी आकाश में नक्षत्रों की स्थिति जो अनेक जो ग्रह हैं, उन सारे के सारे जो ग्रह हैं वो आपस में इस प्रकार से जुड़े हुए हैं, गुरुत्वाकर्षण शक्ति के द्वारा आपस में बंधे रहते हैं, कभी वो आपस में टकराते नहीं है। वो टकराने का कारण भी यही है कि वो आपस में इस प्रकार से जो इनका नियम है, विधान है, जो ईश्वर का विधान है, उनका गुरुत्वाकर्षण के जो विधान है उससे वो बंधे रहते हैं। उसी प्रकार मेरा जो कर्तव्य है और मैं स्वयं एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे से दूर नहीं हैं, उनमें भेद नहीं है। जिस प्रकार से दूध और पानी में भेद नहीं है, जिस प्रकार के आकाश के जो नक्षत्र हैं वो आपस में कभी मिलते नहीं हैं,
एक दूसरे के ऊपर आश्रित हैं कि यदि ये नक्षत्र अपना गुरुत्वाकर्षण अपने स्थल को छोड़ देगा, अपने केंद्र को छोड़ेगा, तो दूसरा जो नक्षत्र है वो भी वहाँ से अपने इस स्थान से हिल जाएगा। इसी प्रकार जो भगवान का जो मुझे नियम बताया गया है, भगवान का जो मुझे कर्म दिया गया है, उससे यदि मैं नहीं करता हूँ तो भगवान का विधान फेल होता है। इसलिए हम जो भगवान का विधान है और मेरा जो कर्तव्य करना है वो सब एक ही है। अगली हम और पढ़ते हैं 11वां अवतरण। अविरल आत्ममंथन, निरंतर भाव विलोड़न, सम्यक स्वनिरीक्षण, पूर्ण हृदय परीक्षण द्वारा उपलब्ध तत्व और वेदों के अध्ययन, दर्शनों के चिंतन और इतिहास के मनन स्वरूप प्राप्त परिणाम तत्व में विभिन्नता की सीमा रेखा का सर्वथा अभाव दिखाई दिया। ईश्वर द्वारा प्रसूत संदेश भी उसी तत्व की अभिव्यक्ति का कलात्मक रूप था। नाम रूपात्मक भेद असत्य सिद्ध हुआ। स्वधर्म और कर्तव्य की एकात्मा के दर्शन से आत्मचक्षु आनंद विभोर उठे, बोले यही एक सत्य है। पिछले अवतरण में हमने देखा कि साधक को जो तत्व ज्ञान अर्थात कर्तव्य ज्ञान मिला, बस उसके अतिरिक्त उसका दूसरा कोई जीवन नहीं है। इसी के लिए उसको जीना है, इसी के लिए उसको मरना है। और इन उसमें एक विशेषताएं बताई गई कि कर्तव्य ज्ञान क्या है। 11वां अवतरण जो हम पढ़ा है, इस अवतरण में साधक को जो तत्व मिला, जो कर्तव्य का बोध हुआ, उसे ज्ञान का आधार दिया गया है। यानी इस तत्व का जब वो बोध हो जाए तो उसके लिए किस किस चीज़ की आवश्यकता होती है। और इसमें बताया गया है कि अनेक विधियों से यदि हम देखने का प्रयास करें तो हमको पता चलेगा कि उसमें किसी प्रकार का कोई भेद नहीं है। तो साधक जो कहता है कि अविरल आत्ममंथन, निरंतर भाव विलोड़न, सम्यक स्वनिरीक्षण, पूर्ण हृदय परीक्षण द्वारा उपलब्ध तत्व और वेदों के अध्ययन से, अविरल का मतलब यहां बताया गया है हमेशा। आत्ममंथन, अनेक विधियां हैं जिनसे अपने आप को व्यक्ति जानने का प्रयास करता है कि मैं इस संसार में क्यों आया हूं, मुझे परमेश्वर ने यहां क्यों भेजा है। तो उसमें एक विधि है आत्ममंथन, यानी हमेशा अब स्वयं पर इस प्रकार का विचार करे व्यक्ति कि मैं इस संसार के अंदर मुझे क्यों भेजा गया है, मेरा यहाँ आने के बाद में क्या कर्तव्य है, और उस कर्तव्य को यदि मैं पूर्ण करता हूँ तो फिर मैं उसी विधान को पूरा, जैसे पिछले अवतरण में हमने पढ़ा कि उसको हम किस प्रकार से पूर्ण करते हैं। निरंतर भाव विलोड़न, निरंतर भाव विलोड़न का मतलब है कि जो हृदय में जिस प्रकार के भाव उठते हैं उनका मंथन किया जाए। जिस प्रकार से समुद्र मंथन किया गया और समुद्र मंथन के बाद में अनेक वस्तुएं उस समुद्र में से निकली, उसी प्रकार से अपने हृदय का भावों का अगर हम विलोड़न करेंगे, उनका हम यदि मंथन करेंगे, तो भी जो तत्व निकलता है वो तत्व भी वही कर्तव्य ज्ञान निकलता है, वही ईश्वर प्रदत्त द्वारा जो उसका संदेश है वही निकलता है। फिर है सम्यक स्वनिरीक्षण। सम्यक स्वनिरीक्षण, सम्यक का मतलब होता है ठीक प्रकार से, भली प्रकार से। स्वनिरीक्षण, अपने आप को फिर से देखना, वही पहले अपने स्वयं पर विचार करना है, अपने आप को देखना है कि मेरी क्या स्थिति है, मेरा आचार कैसा है, मेरा व्यवहार कैसा है, मैं किस प्रकार से बोलता हूँ, मैं किस प्रकार का व्यवहार करता हूँ, मैं कैसे रहता हूँ, कैसे सोता हूँ, कैसे, इस प्रकार का जो सारा का सारा भाव अपने आप को देखने का, अपने का स्वयं को निरीक्षण करेगा व्यक्ति, तो उसके बाद में भी जो कुछ निकलता है वही वो ईश्वर का अंश है, वही कर्तव्य पालन है, वही स्वधर्म है, वही हमको इसमें निकलता है। और उसके बाद में है पूर्ण हृदय परीक्षण द्वारा उपलब्ध तत्व। जो अपने हृदय का परीक्षण किया, अपने भावों का परीक्षण किया, उससे भी जो उपलब्ध तत्व होता है, वेदों के अध्ययन से कोई तत्व प्राप्त होता है। दर्शन शास्त्र जो है, उन दर्शन शास्त्रों का जब अध्ययन किया, दर्शन शास्त्रों की जानकारी ली, जैसे योग है, वेदांत है, इस प्रकार की जब जानकारियां ली, इन सारी विधियों से जब जानने का प्रयास किया, तब भी और इतिहास के मनन स्वरूप प्राप्त परिणाम, जो इतिहास में इस प्रकार की घटनाएं हुई है, इतिहास में जो युग पुरुषों ने इस प्रकार का काम किया है, इस प्रकार के जीवन को बनाया है, ऐसे लोगों का जब हमने अध्ययन किया, वो सारा का सारा जो प्राप्त परिणाम था वो तत्व में विभिन्नता की सीमा रेखा का सर्वथा अभाव दिखा दिया। कि जो भी तत्व मिला, चाहे वो स्वयं के निरीक्षण से मिला हो, चाहे भावों के विषय से मिला हो, चाहे वेदों के अध्ययन से मिला हो, चाहे शास्त्रों के अध्ययन से मिला हो, सारा का सारा जब मुझको मिला, उसमें किसी प्रकार का कोई भेद नहीं था, उसमें केवल एक ही प्रकार की चीज थी,
इस प्रकार की। तो ईश्वर द्वारा प्रसूत संदेश भी उसी तत्व की अभिव्यक्ति का कलात्मक रूप था। अब ईश्वर द्वारा प्रसूत यानी ईश्वर द्वारा उत्पन्न हुए, हमको पहले से जो जानकारी मिली है, हमको इस प्रकार का जो भाव मिला, ईश्वर का जो संदेश मिला है उसमें, और जो उपरोक्त जो सारी की सारी बातें बताई गई है उसमें किसी भी प्रकार का कोई भेद नहीं था। ईश्वर द्वारा प्रसूत संदेश भी उसी तत्व की अभिव्यक्ति का कलात्मक रूप था। केवल बात एक ही है, लेकिन उसको कहने की जो कला है, उसको करने की जो कला है, वो कला विभिन्न भिन्न हो सकती है, बात एक ही है। एक ही, जैसे बताया जाता है कि एक ईश्वर है। अब इसके अंदर कोई किसी विधि से इस ईश्वर को खोजने का प्रयास करता है, कोई दूसरी विधि से प्रयास करता है, कोई प्राणायाम करके करता है, कोई योग करके करता है, कोई गुफाओं में जाके करता है, कोई जप करके करता है, अनेक विधियां जो है, लेकिन अगर विधि एक ही है कि वो जो ईश्वर है वो एक है, वो परमेश्वर वो एक है, उसका संदेश एक है और उस संदेश तक पहुंचना एक है। नाम रूपात्मक भेद असत्य सिद्ध हुआ। नाम रूपात्मक अनेक जो नाम दिए हुए थे, चाहे ईश्वर का नाम भी अनेकों रूप से दे दिया जाए, उसको करने की जो विधि है वो अनेकों रूप दे दिए जाए, ये सारे थे वो नाम रूपात्मक, यानी जो नामों के रूप, नाम और रूप ये जो अलग अलग थे, वो सारे के सारे भेद असत्य सिद्ध हुए। कि हम जानते थे कि इस प्रकार है तो ये अलग चीज़ होगी, यही विधि है तो वो अलग चीज़ होगी, इससे कुछ अलग प्राप्त होता होगा, ऐसा ये सब सत्य नहीं हुआ, ये असत्य निकला। तो स्वधर्म और कर्तव्य की एक आत्मा के दर्शन से आत्मचक्षु आनंद विभोर उठे कि जब ये देखा कि सारे के सारे जितने भी हमने ये सारे उपरोक्त चीज़ देखी है, इनके अंदर स्वधर्म और कर्तव्य की बात कही गई है, और उन कर्तव्य की बात के अलावा अतिरिक्त उनका कोई मतलब नहीं निकलता है, कोई दूसरा अर्थ नहीं है, कोई दूसरा नाम नहीं है। नाम अलग हो सकते हैं, रूप अलग हो सकते हैं, उनका विधियां अलग हो सकती है, लेकिन चीज़ एक है। ये मुझे जब ज्ञात हुआ कि इन सब के अंदर वो स्वधर्म ही भरा पड़ा है, इन सब में वो कर्तव्य पालन ही भरा पड़ा है, तब मेरे जो आत्मचक्षु है, जो अंदर की चक्षु है, इन आँखों के अलावा जो चक्षु है जो अंदर की चीज़ से देखती है, जो भाव हैं जो हृदय की आँखों से देखते हैं, वो मेरे आत्मविभोर हो उठे और बोल उठे, यही एक सत्य है और वास्तव में यही सनातन सत्य है और यही सत्य है। ओम शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं योद्धे चाप्य पलायनम दानमीश्वर भावस्य क्षात्रं कर्म स्वभावजम्। ओम शांति शांति शांति। जय